हाँ, तो वन सेकंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत करता है आपको फिर से इस यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा वीडियो जो विद्यार्थी 12th क्लास के फिजिक्स के आंसर की को लेकर के है। विद्यार्थी यदि अभी तक आंसर की नहीं मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को देखिए और तुरंत आंसर की मिला लीजिए, ठीक है ना। चलिए, और साथ में कुछ डिस्कशन भी देख लीजिए। एप्सिलॉन नॉट का बीम सूत्र पूछ रहा है विद्यार्थी, तो इसको बनाते हैं तो आपका कौन सा आंसर होता है? आपका सही आंसर हो जाता है दूसर का। तो पहला का दूसर का आंसर सही होता है, ठीक है। दूसर का कह रहा है कि गॉस के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए पूछ रहा है विद्यार्थी कौन सी क्या था नियम। तो विद्यार्थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में साई बराबर तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए कर रहा है, इसलिए ई यहाँ पर लगाया गया है। तो सिंपल बात ये वाला हो जाता है विद्यार्थी, ठीक है ना। चलिए, लाल से और बने देखिएगा, इसको लाल कर देना, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन 3 विद्यार्थी, तो ऑप्शन 3 विद्यार्थी इसमें बाई मिस्टेक नहीं लिखा पाया। तो ऑप्शन 3 को यदि बनाइएगा विद्यार्थी, तो क्वेश्चन था तो 2 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसका सही बना दे तो 1.25 गुना 10 के पावर 19 होता है विद्यार्थी। जो कि आपका ऑप्शन कौन सही होता है? दूसरा का सही होता है, मतलब तीसरा का दूसरा का होता है। इसी प्रकार से चौथा का बनाएंगे विद्यार्थी, चौथा का पहला होता है ना, बढ़ जाता है, धारिता बढ़ जाती है रखने पर विद्यार्थी, ठीक है। उसी के उसके बाद विद्यार्थी पांचवा जाइए, पांचवा। तो पांचवा पर देखिए विद्यार्थी आपका सेट में है, यहाँ पर देख लीजिए पांचवा में। पांचवा क्या कर रहा है? देखिए पांचवा में कह रहा है कि किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है। तो आंतरिक बिंदु पर अंदर विभव का मान विद्यार्थी याद रखिएगा स्थिर रहता है, लेकिन अभी तो ऑप्शन बी होता है। लेकिन अगर विद्यार्थी विद्युत क्षेत्र तीव्रता पूछता तो यहाँ पर शून्य हो जाता विद्यार्थी, याद रखिएगा, ये सब पढ़ाया हुआ था। चलिए विद्यार्थी, अब छठा पर मारते नजर। छठा क्या कहता है? तो छठा में कहता है किसी विद्युत ध्रुव के विद्युत क्षेत्र एवं विभव दूरी आर के साथ किस प्रकार का परिवर्तित होता है। तो ये छठा का आपका सही आंसर हो जाएगा चौथा विद्यार्थी। छठा का कौन होगा? चौथा हो जाएगा। चलिए विद्यार्थी, अब मारते हैं नजर कितना पर? सातवां पर। सातवां का आंसर क्या होगा? जल्दी से देखिएगा, सातवां ना, ठीक है। तो सातवां में क्या होगा? फटाक से आते विद्यार्थी तुरंत हम बता रहे हैं सातवां में क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर सात, ठीक है। सात सात सात, आ जाइए सात। सात में कौन सी कह रहा है? किरचॉफ का जो पास नियम था, पास नियम जो विद्यार्थी मतलब लूप लॉ जो था, वो लूप लॉ किसको बताता है? तो लूप लॉ आपको बताया विद्यार्थी, लूप लॉ बताता है ऊर्जा को, जबकि जंक्शन लॉ बताता है किसको? आवेश संरक्षण के आवेश को बताता है ना। जंक्शन लॉ आवेश को बताता है और लूप लॉ किसको बताता है? मैंने पास ऊर्जा का। तो आपका सही आंसर हो जाता कौन सा? आपका हो जाता फोर, सातवां का फोर ना। आठवां का विद्यार्थी न्यूमेरिकल है, यदि सॉल्व करते विद्यार्थी बहुत इजी क्वेश्चन है। आठवां का न्यूमेरिकल है, इसमें आपका दिया है विद्युत क्षेत्र दिया था और कौन सी अपवहन वेग दिया था विद्यार्थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया था ना। इसको जब आप बनाते विद्यार्थी तो आपका सही आंसर हो जाता कौन सा? दूसर का, ये वाला आंसर हो जाता। मतलब लॉलीपॉप था विद्यार्थी, ठीक है। चलिए नावा का मारते नजर, नावा में क्या कर रहा है? नावा के विद्यार्थी अगर बनाते विद्यार्थी नावा का, तो इसका ऑप्शन आपका होता तीसरा का विद्यार्थी। तो नावा का तीसरा हो जाता है, ये देखिए नावा का तीसरा ना। तो नावा का विद्यार्थी कौन सा हो जाएगा? नावा का तीसरा हो जाएगा, तीसरा ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थी, उसके बाद 10 देखिएगा। 10 10 में क्या कहता है? 10 को यदि बनाते विद्यार्थी तो 10 का आपका सही जवाब होता है विद्यार्थी पहला, ठीक है। 10 का कौन होता है? पहला होता है विद्यार्थी, ठीक है ना। याद रखिए ये पहला होता है 10 का, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थी, अब 11 देखिएगा। 11 में क्या कहता है? तो 11 ये आपका यहाँ पर हो गया ना। तो 11 का बनाते विद्यार्थी तो 11 का आपका सही आंसर 4 हो जाता है विद्यार्थी, ठीक है। चलिए 12 का मारते विद्यार्थी नजर, 12 के क्या कहता है इसे? तो 12 में कहता है कि निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र रेखा का सही नहीं है। ये ठीक है, ये तो सर लगता है 11 ही है, लेकिन 12 हमको मारना है। तो 12 अगर बनाते विद्यार्थी यहाँ पर देख लीजिए 12, ठीक है। करा कि एक क्षण चुंबक के अंदर बल की चुंबकीय रेखाएं होती है। बल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होता है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव कर जाती है, मतलब ऑप्शन 2 आपका सही होता है विद्यार्थी, ठीक है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के अंदर। चलिए 13 में देखिए क्या करा है? 13 में कह रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक का 3 गुना है। तो √3 मैंने tan में देखो तो √tan में किसका मान होता है? चूंकि इससे फॉर्मूला में tan आता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। तो आराम से यहाँ पर विद्यार्थी आपका कौन हो जाएगा? ये कौन सा? तीसरा का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 13 का हो गया विद्यार्थी तीसरा का। अब मारते नजर किस पर? 14 पर विद्यार्थी। तो 14 क्या कहता है आपका? 14 में देखिए क्या रहा है सवाल 14। आइए 14 में आपका रट सर देख लीजिए, यहाँ पर क्या कर रहा है? 14 इस प्रकार से 14 है, ठीक है। 14 यहाँ पर देख लीजिए क्षेत्र का 14 का अगर सही आंसर बनाते विद्यार्थी तो इसमें 0 हो जाएगा, 0। 14 का 0 हो जाएगा विद्यार्थी, ठीक है। इस प्रकार से 14 हो गया। 15 में देखिए, 15 में क्या करा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान तार पर प्रेरित धारा की दिशा, अच्छा प्रेरित धारा की दिशा है ना। तो प्रेरित धारा की दिशा बताता है विद्यार्थी कौन सा? फ्लेमिंग का नियम। कौन सा बताता है? ये फ्लेमिंग का नियम ना, याद रखिएगा, ठीक है। यह जो धारा की दिशा बताता है, पढ़े तार रखे होंगे हाथ में, तो ठीक है, तो वो धारा की दिशा बताएगा। मतलब आपका हो जाएगा कौन सी? 15 के बी, 15 के दूसर का। 16 देखिएगा, 16 16 में क्या कहता है? ये देखिए 16 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से
16, देखिए 16 करा कि यदि प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या प्रत्येक में 2 गुना बढ़ जाती है तो अनियनों पर एकत्व कितना हो जाएगा। देखिए 2 गुना अगर करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना करेंगे तो 8 गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार। तो ये आपका कौन सा पहला आंसर हो जाता है विद्यार्थी, मैंने 16 के पहला। चलिए 17 मारते हैं, 17 17 का करा है 17 को विद्यार्थी सवाल है, ठीक है, तो बहुत आसान सा सवाल था, ये माध्य मूल मान निकालना था। तो 17 को अगर बनाते विद्यार्थी तो आपका सही जवाब होता 17 के कौन सा तीसरा का होता विद्यार्थी। चलिए अब 18 पर मारते नजर, क्या कहता है 18। 18 में देखिए कहता है कौन सी है, ठीक है। 18 कह रहा है कि अगर 18 को आप बनाते विद्यार्थी तो एलसीआर से दिया गया है, और इसको सही बनाते हैं तो ये पहला ही था विद्यार्थी, ठीक है। एकदम बहुत आसान था क्वेश्चन था, ये पहला ही आपका हो जाता, ठीक है ना। चलिए 19 में देखिए विद्यार्थी क्या कर रहा है, 19 में 19 का आपका सही जवाब होगा विद्यार्थी। अभी तुरंत बता करके किसकी महत्तम होती है, तो ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ा के भेजे थे, ऑनलाइन में भी विद्यार्थी वीडियो पढ़ा होगा, जाकर देख लीजिएगा, तो ये आपका गामा किरण हो जाएगा विद्यार्थी, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका 21। 21 का देखिए विद्यार्थी कौन सा होगा, तो 21 का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो होता है विद्यार्थी, 21 में देख लीजिएगा। 21 का थोड़ा सा हम बताना चाह रहे हैं आपसे, 21 का, ठीक है ना, 21 का, ठीक है, 21 21 21, ठीक है ना जी, 21 का, हाँ ये तो 20 हो गया आपका, लगता है 21 इसमें नहीं है। तो 21 का विद्यार्थी आपका सही जो जवाब होता वो अवतल दर्पण होता, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब होता है तो अवतल दर्पण होता है। चलिए 22 में देखिए विद्यार्थी क्या कर रहा है 22 में, ठीक है, 21 का नहीं था, चलिए कोई बात नहीं है, मैंने 21 का हम स्कैन नहीं कर सके, 22 का देखिए क्या कर रहा है ऐसे। तो 22 में आपका सही करा कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं विद्यार्थी कौन चीज, काल्पनिक व सीधा, काल्पनिक व सीधा कहते हैं। मैंने पहला, मैंने 22 का आपका पहला हो जाएगा विद्यार्थी, ठीक है। 23 का देखिएगा, 23 का क्या करा है ऐसे, 23 में देखिए क्या करा है, 23 23 23 यहाँ पर देखिए 23 23 में तरंगदैर्घ्य में वृद्धि के साथ अपवर्तनांक कम, अरे बाबू सब पढ़ा के बेटे थे रे, सब तो जो 23 का तरंगदैर्घ्य होता है ना अपवर्तन, मैंने हमेशा घाटे वाला बताया था, ट्रिक भी कुछ इसका बताए हुए थे, ठीक है ना। वीडियो देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाई से पहले हम पढ़ा देते हैं, हेडिंग भी होता है जाई से पहले देख ला, ठीक है। तो चलिए 24 में करा के द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी, तो द्वितीयक द्वितीयक मैंने हाइगेंस ने दिया था विद्यार्थी, तो 24 का द्वितीय, अरे बताए होंगे कि तरंगिकाओं का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत जो पढ़े होंगे विद्यार्थी, पूरा बताया था, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थी उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा 24 के बाद, बोलिए बोलिए कौन सा 25, तो 25 पर मारते नजर, तो 25 क्या कहता है, देखिए यहाँ पर 25 कौन सी करा है, करा के दो तरंगों जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है, व्यक्तिकरण उत्पन्न करती है अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता। अरे बाबू तो जितना उत्पन्न कर रहा है ना व्यक्तिकरण में तो उतना ही हो जाता है, तो ये 9:1 हो जाएगा विद्यार्थी, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह से आप लोगों ने क्या किया, 25 का बी मार दिया मैंने, 25 का दूसरा का, 25 का नहीं 25 का नहीं विद्यार्थी, थोड़ा सा कहा है व्यक्तिकरण उत्पन्न करते, तो 25 का सॉरी 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 25 का आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ये आंसर सही जवाब है आपका इसका, ठीक है, ये वाला होगा ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 26 देखेगा विद्यार्थी क्या करा है, तो 26 में आपका जो आंसर मारिएगा देख लीजिए 26 ना, 26 में क्या करा ध्यान से, कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, याद रखिए परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, याद रखिएगा विद्यार्थी इसमें हमेशा √3 होता है, क्योंकि याद रखिएगा उसी से बनता है जो अभी फॉर्मूला ऊपर में हम आपको 10 बोले थे, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थी ये कार्य निम्नलिखित में से किस धातु का न्यूनतम कार्यफलन है, किसका कार्यफलन सबसे कम होता है विद्यार्थी, तो याद रखिएगा कार्यफलन सबसे कम किसका, सोडियम का होता है, मतलब 27 का आपका चौथा हो जाएगा विद्यार्थी, ठीक है। अब 28 पर मारते हैं नजर, क्या कहता है 28, 28 में वही सवाल जो आपको पढ़े, 25 वोल्ट और 36 वोल्ट द्वारा त्वरित 2 इलेक्ट्रॉनों से संबंधित डी ब्रोगली, अरे डी ब्रोगली वाला यार, तो डी ब्रोगली में 5/6 पढ़ा के तो सब भेजे थे यार, तुम लोग कैसे कैसे तुम लोग कहता है कि नहीं मिला, क्या तुम लोग कहा जाए, हमको समझ में नहीं आता है। आदम क्लास मेरे पास अभी तक चलिए रहा है विद्यार्थी, ठीक है, क्लास तब तक चलेगा जब तक आपकी परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती है। करा कि द बोर मॉडल ऑफ एटम्स, तो द बोर मॉडल ऑफ एटम्स जो होता है वो क्या होता है, पढ़े थे ना, बोर का जो परमाणु मॉडल होता है वो क्या कहता है, ठीक है, तो वो मानता है कि इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है, ठीक है, यही होता है कि और कुछ और देख लेते हैं, ठीक है, कोणीय संवेग करा कि आइंस्टीन नहीं, ये तो नहीं, परमाणुओं के लिए सतत उत्सर्जन नहीं, ये भी नहीं, हाँ तो आपका इसका हो जाएगा विद्यार्थी 29 का आपका हो जाएगा फर्स्ट, 29 का कौन सा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 29 का फर्स्ट ना। चलो 30 देखिएगा विद्यार्थी, 30 में क्या कहता है, 30 30 30 30 30 30 30 31 हो गया, ये हमको 30 देखना है,
रिडबर्ग का ऐसा ही मात्रक होता है विद्यार्थी, देखिए रिडबर्ग का ऐसा ही मात्रक होता है जो 30 में विद्यार्थी आपका दिया हुआ है, वो रिडबर्ग का ऐसा ही मात्रक आपका होता है प्रति मीटर होता है विद्यार्थी। तो मतलब आपका सही जवाब इसका हो जाएगा कौन सा, चलिए इसका हो जाएगा ये वाला हो जाएगा ना, मतलब तीसर का। तो 30 के तीसर का विद्यार्थी। अब 31 पर मारते नजर, क्या कहता है 31, 31 देखिए क्या कहता है 31 में। 31 में कहता है कि एक रेडियो एक्टिव नमूने की औसत आयु 100 सेकंड और उसकी अरे यार अर्ध आयु है 100 सेकंड में बताए थे विद्यार्थी। तुरंत टी हाफ ला करके बनाइएगा तो तुरंत तोड़ने पर भी, अरे क्या लॉलीपॉप सवाल दिया विद्यार्थी, 59.3 सेकंड होगा, ठीक है ना। और देखिए ये तो हमारा आपका सेट में भी है, सेटवा में तुम लोग देखा नहीं होगा, तुम लोग ऑप्शन, अरे सब सेटवा में से विद्यार्थी, सेटवा जो बना कर देते सब उसी में से है, ठीक है ना। चलिए 32 कौन सा, 32 में आपका कह रहा विद्यार्थी के जो आपका रेडियम है उसका नाभिक में जो है से कौन चीज कितना कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा विद्यार्थी, ये आपसे पूछ रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पूछा। तो चलिए जल्दी से, तो चलिए 32 का अगर बनाते हैं विद्यार्थी तो 138 न्यूट्रॉन होगा और 88 प्रोटॉन होता है विद्यार्थी। तो यहाँ जो 200, ये जो 200 जो 26 दिया विद्यार्थी, वहां पर 138 जो होता है नहीं, तो 138 होता है। तो ये आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ये सही ऑप्शन कौन सा हो जाता, याद रखिएगा 88 यहाँ होता है, 88 ये सही है, लेकिन यहाँ पर 138 होता है। तो 88 138 कहाँ नहीं दिखाई दे रहा है क्या यार, कहीं पर नहीं है, ठीक है। चलिए तो हाँ, इस तरह से आपका ऑप्शन कौन से, ये वाला सही हो जाएगा, एक सौ ये वाला सही हो जाता है ना, ठीक है। मतलब 138 जो होता है वो न्यूट्रॉनों की संख्या होता है, ठीक है, निकालने पर आप निकालते हैं, मतलब ये समझिए कि अभी जो आपका होगा 32 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 33 का देखिए, 33 का क्या कर, 33 का से जेनर डायोड फंक्शन इन, अरे जेनर डायोड वाला दे दिए, देखिए 33 में आपका जेनर डायोड से क्वेश्चन दे दिया। तो जेनर डायोड का कार्य करता है कौन सी, पस्ट बायस की स्थिति में विद्यार्थी, पस्ट बायस पढ़ा है, अगर अभिनत संयोजन, पश्च अभिनत संयोजन, अरे का यार ये सब पढ़ा, देखो तो कैसा कैसा तुम लोग का सवाल दिया है। चलिए उसके बाद विद्यार्थी 34 का मारते नजर, क्या कहता है 34 बाबू, 34 कराए है ना। ताप बढ़ने से अर्ध, देखिए ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, और यार ताप बढ़े से ताप अगर बढ़ाएगा तो प्रतिरोध, अर्धचालक का प्रतिरोध है से विद्यार्थी घटता है, लेकिन अगर चालक होता तो विद्यार्थी प्रतिरोध का होता, बढ़ जाता। लेकिन विद्यार्थी है यहाँ कौन चीज, अर्धचालक तो घट जाएगा। तो मतलब सही जवाब दूसर का, 34 का दूसर का 35 मार लीजिए बाबू, थोड़ा सा 35 देखिए क्या करा, इन प्रकार के अर्धचालक बनाते हैं जब आप मिश्रक परमाणु होता है कौन सी, 5 संयोजी ना, एन में होता है 5 संयोजी, पी में होता है त्रिसंयोजी, पढ़े ना, पीओ टाइप में होता है त्रिसंयोजी, ये सब पढ़ाए विद्यार्थी। तो चलिए इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन आंसर बता दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।